देखो बच्चों, आपने जो लास्ट वीडियो है लेक्चर 3 और लेक्चर 4 आपने उनमें देख लिया होगा कि हम कैसे किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, मैंने 2 मेथड बताए थे। आज मैं दोनों मेथड से जो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं उसके कुछ क्वेश्चन एक मेथड से, कुछ क्वेश्चन अदर मेथड से और कुछ क्वेश्चन दोनों ही मेथड से कराऊंगा, है ना। उसमें सारे मेथड एप्लीकेबल होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं भी आप कोई भी एप्लीकेबल कर लें। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको अगर लिख रहा है ना वीडियो में गलती है ना, दिखता है वीडियो में गलती है, तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जाया करो नीचे और वहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमने गलती की हुई होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बोलने में ध्यान नहीं रहता, कुछ बोल रहे होते हैं, मन में कुछ चल रहा होता है और हमको लिख जाते हैं, तो गलतियाँ हो जाती हैं। आप वो नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में देख लिया करो, और अगर आपको पता पड़ती है कि इस वीडियो में गलती है तो आप हमसे पूछ लिया करो, है ना। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मतलब हम भी गलत हो सकते हैं, कभी बोलने में गलत हो जाता है, तो इसलिए आप बता दिया करो। वैसे हम कोशिश यही करते हैं कि जितनी भी वीडियो देखी जाती हैं उसका जो भी गलत होता है उसके नीचे लिख दिया जाता है, फिर भी कुछ रह जाता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने कल क्वेश्चन दिए थे, कल हमने ये सीख लिया था कि कैसे किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एक बात निकल के आती है कि आप किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करोगे। भाई हमें कम से कम ये तो पता पड़े जो हम चीज़ कर रहे हैं कि उसे हम कैसे बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। सही बात है कि नहीं, कि अगर कुछ हाउ विल यू डिफाइन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्वेश्चन ये आता है तो आप क्या बोलोगे कि कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन, ठीक है, एन इक्वेशन said to be बैलेंस्ड। ठीक है, कब बैलेंस्ड कही जाती है कोई भी इक्वेशन, when each atom of every type, ठीक है, ईच एटम ऑफ एवरी टाइम, मतलब क्या हुआ कि एक इक्वेशन को हम बैलेंस्ड तब बोलेंगे जब प्रत्येक एटम, ठीक है, किसका, ऑफ एवरी टाइप, जितने भी टाइप का, जितने भी टाइप हैं उसमें कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, गैस हो, उसका जो प्रत्येक एटम है वो क्या होगा, ईच एटम ऑफ एवरी टाइप आर सेम। ठीक, कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए ऑन both side of chemical reaction, of both side of chemical reaction। ठीक है, करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ईच एटम है, या तो प्रत्येक एटम, या कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम लिख लो, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि हम बैलेंस क्या कर रहे होते हैं, उनकी संख्या को बैलेंस कर रहे होते हैं ना। तो द नंबर ऑफ एटम ऑफ एवरी टाइप, ठीक है, आर सेम ऑन, अब बोथ साइड की जगह आप लिख सकते हो आर सेम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, वो आप कैसे भी लिख सकते हो, उसमें ये एक अच्छी डेफिनेशन है, आप इसे दे सकते हो। हाउ विल यू डिफाइन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किस लॉ को फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप सोचिए वाई शुड बी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, तब आप क्या बोलोगे, हम इसलिए बैलेंस करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं वहां पर रूल बोल गया था, तो मैंने देखा ना कमेंट बॉक्स में लिख रहा है, उसे लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, इतना हम कर लेंगे। ये तुम्हारा क्वेश्चन भी है और ये इससे कर लेना, इस पे आप, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यही है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हम और कैसे बोल सकते हैं, अगर हम वैसे बोले, मैं बोलता हूँ, अगर तुम इसके अलावा लिख रहा हूँ कि एन केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड, एक केमिकल इक्वेशन को कब बैलेंस किया जाएगा, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, जो भी इस केमिकल रिएक्शन जितने भी एटम है वो सभी, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन अ केमिकल रिएक्शन आर सेम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। हम ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप ये ना लिखो तो जो मैंने बोला धीरे धीरे बोला, आपको नोट कर लेना, ठीक है। बट हाँ, अगर आप किसी इक्वेशन को लिख रहे हो, अगर मान लो कोई एग्जाम्पल भी दे रहे हो और वो केमिकल इक्वेशन है, देन इट शुड बी बैलेंस्ड। वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, रिएक्शन क्या थे, चेंजेस, उसमें क्या था, हमने कल पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या थी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या पढ़ ली कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है।
इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। हमने आगे पहले क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या थी, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगर मोटी मोटी बात है तो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसमें जो भी एटम आए, उसमें जो भी एलिमेंट है उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देना। अब जो मेन है अब वो करते हैं। हाँ, एक वीडियो में तो मैं फोटोसिंथेसिस में भी दिक्कत आई थी, तो मैं उसका एक रीजन बता देता हूँ और समझो वो क्या। आई थिंक वो लेक्चर 3 में, उसमें देख लेना आप। जो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हुई क्या लिखी हुई है, देखो 6CO2, क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की, है ना। 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट हमें क्या मिलता है, C6H12O6, फिर हमें मिलते हैं 6 एटम ऑक्सीजन के, फिर हमें मिलता है वाटर। अब मैं वही समझा रहा हूँ तुम, हमें उस दिन दिक्कत बस इसी वजह से हो रही थी कि हमने ये इक्वेशन लिख ली थी। दिक्कत क्या होती है, देखो इसका एनसीईआरटी में दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा, और एनसीईआरटी को जो मैं मानता हूँ पर्सनली, एनसीईआरटी में ऐसा होता ही होगा कि मतलब 1-8% ही ऐसा होता होगा कि उसमें कुछ गलत निकले। अगर उसमें जो लिखा जाता है वो सही लिखा जाता है, वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोफेसर उसको लिखते हैं, बहुत अच्छी टीम बैठती है। तो जो भी एनसीईआरटी में जो मेरी लाइन है वो क्या है, एनसीईआरटी का हर शब्द मोती की तरह, उसे आप समझो। तो जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें एक दिक्कत क्या होती है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, जो 6O2 निकला है ना 12 एटम, ये केवल समझने के लिए, आपको समझना नहीं है। आपको जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो इसके बाद बताऊंगा वही यूज करनी है, हमेशा वही चलनी है। यूँ कहा जाता है कि जो ये 12 एटम है ना ऑक्सीजन के, यह पूरे कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकल सकते। जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, यह पूरी कार्बन डाइऑक्साइड से गैस इवॉल्व नहीं हो सकती। तो इन ऑक्सीजन एटम के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं। अगर हम मैथ की भाषा में देखें तो ये भी लिक्विड स्टेट में और 12H2O भी लिक्विड स्टेट में, तो सिंपल ये 6H2 इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक्चुअल में जो हम लिखते हैं, अब समझो, जो हम एक्चुअल में लिखते हैं फोटोसिंथेसिस, ये किसके यहाँ पे, एनसीईआरटी के यहाँ पे। और वैसे हम कैसे लिखते हैं वो जरा समझो, हम हमेशा ऐसे लिखेंगे 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो कोई बात नहीं, क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है। पर इसमें ऊपर लिख दो तो ऊपर लिख लिया सनलाइट और, है ना। आपको क्या देता है, C6H12O6 और प्लस 6O2। आप यही लिखोगे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। जिसके आगे AQ लग जाए, ध्यान देना, जिसके आगे AQ लग जाए, इसका मतलब यह है कि वह कंपाउंड या वह गैस वाटर में सॉल्व हो सकती है। मतलब दीज गैसेज और कंपाउंड आर सॉल्यूबल इन वाटर। जिसके आगे AQ लग जाता है उसका मतलब क्या होता है कि वह गैस या वह कंपाउंड आर सॉल्यूबल इन वाटर। मैंने क्या बताया था कि एक केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसकी फिजिकल स्टेट देते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नेसेसरी। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कि हम उसकी मतलब उसकी जो फिजिकल स्टेट दें या ना, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस एक्टिविटी में पढ़ाऊंगा, जैसे अभी मैं 3 एक्टिविटी पहले पढ़ा रखी हैं। मैग्नीशियम में क्या था, सॉलिड था, ऑक्सीजन क्या थी, गैस थी, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना वो हमें क्या मिल गया, क्या बना था, पाउडर, मतलब सॉलिड फॉर्म में मिल गया। एक कौन सी पढ़ी थी हमने, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट वाली पढ़ी थी। उसमें हमने क्या किया था, जो रिएक्टेंट थे वो दोनों कैसे थे, लिक्विड स्टेट में थे, बताया था ना, लिक्विड मिलाया है मैंने। तो एक हमें क्या मिला था, येलो कलर का मिला था, वो क्या था, नीचे बैठ गया था, तो इनसॉल्युबल था, तो सॉलिड स्टेट में वो ऑब्वियसली बात है। तो वो जो चीज़ें बताई वो ऐसे ध्यान रखना, वो चीज़ें ध्यान भी रखनी पड़ती है और हमें करनी भी पड़ती है। अब मान लो ये तो हो गई बैलेंस्ड। अब मुझे मान लो यही बैलेंस करनी होती है रिएक्शन, और जो मैंने तुम्हें 2 मेथड सिखाए उससे, एक तो सिखाया हमने हिट एंड ट्रायल मेथड, वो आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, और एक मेथड है ABCD। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि आप उसमें कभी कभी क्या होता है, तुक्का, भाई तुक्का ही तो है, तुक्का मार रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या है, तुक्का, बैठ गया तो बैठ गया, पहली चीज। दूसरी चीज, यह केमिकल इक्वेशन जब भी आएगी बैलेंस करने के लिए तो आधे नंबर की आएगी, 1 नंबर की आएगी, लास्ट खिंच के 2 नंबर की आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं आएगी। केमिस्ट्री में 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो उसमें 1 नंबर के 5 पोर्शन दे रखे होते हैं। केमिस्ट्री इज लाइक अ मैथ, इसमें कॉन्सेप्ट है भाई, अगर इससे ये रिएक्ट कर रहा है तो यही बनेगा, ये नहीं कि भैया कुछ और बनाया मैं मन कर रहा हूँ। हम इसे शिफ्ट नहीं कर सकते, इससे कुछ नहीं कर सकते। तो 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6। यहाँ पर मुझे इस कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए, हम इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, ग्लूकोज।
अब देखो, अब मैं इसी रिएक्शन को आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ दोनों मेथड से, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। हाँ, आज की थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, हो सकता है 1 घंटे की हो, लेकिन आज आप बैलेंस करना सीख जाओगे केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आगे देखो। चलो देखो, क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमें क्या दे देगी, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन। पहले हम समझ रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ध्यान से समझना, पूरा बैलेंस हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड में मैंने क्या बताया था कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड यह देखोगे कि किस कंपाउंड में एटम ज्यादा है, किस कंपाउंड में एटम ज्यादा है। यह पूरा कंपाउंड या गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितने एटम है, 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का, 3 एटम है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम लिखूं तो इसमें कितने एटम है, 3 एटम है। इसमें देखूं कितने एटम है, 24 एटम है। और इसमें कितने एटम है, 2। समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे जो अपनी बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है, उसमें समझो। अब मुझे ये पता पड़ गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कि किस कंपाउंड में एलिमेंट ज़्यादा है, फिर मैं उसमें देखूंगा कि उस कंपाउंड में कौन सा एटम ज़्यादा है। ध्यान करो, पहले मैंने क्या देखा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में देखा कि किस कंपाउंड में एटम ज़्यादा है, फिर मैं करूंगा जो मुझे कंपाउंड मिल गया उसमें मैं ये देखूंगा कि उस कंपाउंड में कौन सा एटम ज़्यादा और मैं उसे बैलेंस करूंगा। और मैंने पहले ही बता रखी है, बैलेंसिंग की कंडीशन होती है कि हम उसका कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। जो भी अप्लाई करेंगे उनके आगे करेंगे, जो भी अप्लाई करेंगे, जो भी हम नंबर से गुणा करना है वो यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे या यहाँ करेंगे। वी कांट चेंज द फॉर्मूला। भाई अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता, यहाँ पे लिखने से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप चेंज करोगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और बैलेंस कर रहे हैं ना कि हम किसी का फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं। अब समझो, ये समझ में आ गया। मैंने एटम देख लिया, मैंने ये देख लिया कौन से कंपाउंड क्या ज़्यादा, समझ में आ गया। इसमें भी देखो कौन सा एटम ज़्यादा है, हाइड्रोजन वाला ज़्यादा है। कितना है, 12। तो अब मेरी यह प्रायोरिटी बनती है कि मैं सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करूँ। अगर हाइड्रोजन इधर 12 है तो इधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। अभी मैं पहले इस कंपाउंड के सारे एलिमेंट को क्या करने की कोशिश करूंगा, बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कितने हो गए, हाइड्रोजन 12 हो गए, 6 दूनी, जो यहां पे लिखा होता है उसको गुणा इससे करते हैं तो हाइड्रोजन कितने एटम हो गए, 12 एटम हो गए। यहां पे भी हाइड्रोजन कितने एटम है, 12 एटम। कोई दिक्कत, मतलब मैंने हाइड्रोजन इधर साइड बैलेंस कर दी। अब कार्बन या ऑक्सीजन किसी को बैलेंस कर लो, लेकिन यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 2 बार आ रही तो पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, कार्बन को बैलेंस कर लेते। कार्बन कितना है, 6। कार्बन कितना है, 6। इधर देखो कार्बन कितना है, कुछ नहीं है, तो मैं किसका गुणा करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 6 का गुणा कर दिया। हम क्या सीख रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, हमने कार्बन बैलेंस कर लिया, हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया। अब जो बात रहेगी वो ऑक्सीजन की रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो या ऑक्सीजन बैलेंस हो, हम पूरा चेक करेंगे। चलो चेक करते हैं। भाई इधर साइड कार्बन के एटम कितने, 6। इधर साइड भी कार्बन के एटम कितने हैं, 6। इधर साइड हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 12। इधर साइड भी हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 12। अब मुझे क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 18। अब मेरे पास ऑक्सीजन कितनी होगी, 18। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अब मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करनी। तो मैं कहाँ पे गुणा कर दूं भाई, अगर मैं इधर गुणा करूंगा तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सिंपल सी बात बचती है कि मैं यहाँ पे क्या गुणा कर दूंगा, 6। हो गया कि नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड से 6 दूनी 12 आ गया। अब देखो 12 और 6 18, खत्म हो गई। हिट एंड ट्रायल मेथड में यही करते हैं, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें अपने आप बन जाती हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर तो हम गुणा कर ही नहीं सकते थे, यहाँ पे हम पे ऑलरेडी ऑक्सीजन 6 है ही। अब मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 12। अब मैं 2 में किसका गुणा करूँ, 12 है, 6 का, हो गया खत्म। बात समझ में आती है। अगर मान लो अब मैं यही क्वेश्चन मुझे करना होता ABCD मेथड से, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लगा लूंगा, A लगा लेता, यहाँ पे क्या लिख लेता, B, यहाँ क्या लिख लेता, C, और यहाँ क्या लिख लेता, D, ठीक है। अब जरा समझते चलो, कार्बन के एटम कितने रिएक्टेंट साइड में, A × 1 A ही है, ठीक है। इधर कार्बन के एटम कितने होंगे बेटा, C × 6, तो कितना हो गया, 6C। और ये दोनों ही बराबर होने चाहिए क्योंकि हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब देखता हूं मैं ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन के एटम कितने इधर साइड, 2A और प्लस B। भाई ये भी तो लगेंगे, ऑक्सीजन टोटल एटम कितने इधर साइड, 2A प्लस B। और इधर साइड कितने ऑक्सीजन के एटम, 6C प्लस 2D।
ठीक है, अब मुझे किसके एटम देखने हैं, हाइड्रोजन के। इधर साइड कितने हैं 2b और इधर साइड कितने हैं 12c। फिर मैंने क्या बताया था कि मैं इसमें ये देखूंगा कौन सा वेरिएबल कितनी बार आया है, जो ज़्यादा बार आता है मैं उसे 1 मान लेता हूँ अपनी तरफ से। यहाँ पर c कितनी बार आया, 3 बार आया और मेरे ख्याल से c सबसे ज़्यादा बार आया, तो मैं c को क्या मान लूंगा अपने मन से भाई 1 मान लिया। जैसे ही मैंने c को 1 माना तो a की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, a की वैल्यू 6 हो गई, c की वैल्यू कितनी मानी मैंने 1 मानी है। और अगर देखो यहाँ से c की वैल्यू कितनी है 1 है तो b की वैल्यू कितनी होगी भाई, b की वैल्यू भी 6 हो गई। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। पुट करो, a कितना है बेटा 6, 2 छिक्के 12, b कितना है 6, 12 और 6 18, c कितना है बेटा 1 है, तो 6 × 1 18 में 6 गए तो 12, d इक्वल टू कितना आ गया, पुट कर दो। a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह 6 आ गया तो 6 CO2 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा H2O, c की वैल्यू कितनी है सनलाइट और ये लिख लिया C6H12O6 प्लस 6 के लिए। अब ये तुम्हारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी बैलेंस करना आ गई, वो भी समझ में आ गया कि वो एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दे रही है कुछ अलग दे रही है, एक्चुअल में जो हमें पढ़नी है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो भी सही और है ये भी सही, कोई दोनों में से गलत नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करना सीखते हैं तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बैलेंस के ऊपर है, इतना अब तो मैंने उससे पढ़ा दिया। ठीक है, अच्छे से समझना, तुम्हारी बैलेंसिंग आराम से हो जाएगी। अच्छा ऐसा होता है कि कई बच्चे भी ग्रुप में जुड़े हैं, तो मैं बता देता हूँ कि आप जो भी चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो, फिर उसके आप प्ले लिस्ट में जाओ, जो भी चैनल है फिर आप उसकी प्ले लिस्ट में जाओ और प्ले लिस्ट में जाके वो सभी क्लासेस की वीडियो दे रखी हैं। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हो और आपको मैथ पढ़ना है तो वहाँ पर क्लिक कर दो, उस प्ले लिस्ट में पूरी वीडियो खुल जाएंगी। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर जाके, ऐसे नहीं है। और सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका ये फायदा होगा कि जो भी वीडियो अपलोड हुआ करिए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अब देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, पेज नंबर 6 पर दे देंगे, ये ध्यान रखना, पेज नंबर 6 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। जितना अभी हमने पढ़ लिया उसके व्याप पे हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 6 पर क्या दे रखा है, उसने वो लगा है वाई शुड मैग्नीशियम वायर, वाई शुड मैग्नीशियम वायर, मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, बी क्लीन बिफोर बर्निंग। हम जब मैग्नीशियम वायर को जलाते हैं तो उससे पहले क्यों उसे साफ करते हैं, तो मैंने बता दिया था टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये वो तुम्हें पता ही है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्यों चढ़ जाती है, क्योंकि कोई ना कोई मेटल एक्सपोज तो होता है एयर में और उससे उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर उस पर क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या बोलोगे, आपको सिंपल ये देना है बस कि वाई शुड बी रब्ड अ मैग्नीशियम वायर बिफोर बर्निंग टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या लिखोगे आंसर, आंसर आप लिखोगे टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया। आपको क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना है। इस वजह से हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम वायर को जलाने से पहले क्या करते हैं, साफ करते हैं। कई बार क्वेश्चन आया, बहुत बार आया सीबीएसई में, 1 नंबर में आया, तो इसलिए याद कर लेना। ठीक, जो दूसरा क्वेश्चन है उसने लिखा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखते चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो पार्ट है वो जरा देखो क्या है। क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो उसने पहले दे रखा है, अब देखो जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे वो यहाँ पे काम आएंगे आपके लिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। जो मैंने फॉर्मूले बनाने सिखाए हैं, आप अगर नए जुड़ रहे हो तो आप उस वीडियो को देख लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने वो वीडियो देख ली है, जो उसके पीछे होमवर्क था वो आपने अगर फॉर्मूले बना लिए तो ऐसा कोई सा भी तुम्हें केमिकल इक्वेशन रिएक्शन नहीं मिलेगी जिसमें तुम फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। चलो देखते हैं। अब ये कैसी लिखी हुई है, देखिए तो वर्ड रिएक्शन लिखी हुई है, तो हम केमिकल इक्वेशन लिखिए तो क्या करेंगे, पहले इनके एटम सिंबल लिखेंगे। हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से।
क्लोरीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl2 से। उसने कहीं नहीं कहा हमें इसकी स्टेट लिखनी है, तो कोई जरूरत भी नहीं है, हम इसकी स्टेट लिखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड बनने के मतलब HCl, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें बैलेंस करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करेंगे तो हम कौन सा मेथड है अपना, ABCD मेथड। आप किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो कभी कभी क्या होता है, इसी वजह से कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फेल होने लग जाती हैं, ठीक है, छोड़ते हैं उसको बाद में बात करेंगे, पर यहाँ पे देखते हैं। पहले मुझे क्या करना था, कंपाउंड देखना था किसमें एटम ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें तो ज़्यादा है, इसमें दोनों समान है, आप किसी को भी बैलेंस कर लो, ठीक है। दोनों तरफ देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। इधर क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, हो गई बैलेंस। तो कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हमें ABCD मेथड लगाना ही लगाना। कई मेथड होते हैं, हो सकता है कोई आपको अगर यूट्यूब या किसी कई पढ़ाने वाले बहुत हैं, तो वहाँ पे कहेंगे आप पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को करो, फिर ऑक्सीजन को करो, और फिर हाइड्रोजन को करो। ये भी एक मेथड है। 3 मेथड होते हैं एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के, जो ज़्यादातर यूज होते हैं। पहला जो हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज कर रहे हैं। दूसरा ये वाला मेथड होता है कि जो भी रिएक्शन दे रही है उसमें सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को करो, फिर ऑक्सीजन को करो, फिर हाइड्रोजन। मैं इस मेथड को इसलिए नहीं पढ़ाता, मैं ये मान के चलता हूँ कि इस समय में बच्चे को यही पता नहीं था कि मेटल नॉन मेटल होते हैं उनसे। सबसे बड़ी बस दिक्कत की बात यही है, हमने तो पढ़ा दिया, अब बच्चा नहीं सोचा यार जब रिएक्शन में मेटल कौन सा है, मेटल पता पड़ जाए तो अभी बैलेंस कर दूंगा। चलो कैसे मेटल की पता पड़ेगी, बगल में बैठूंगा मेटल था, अब यार नॉन मेटल कौन सा। तो इन चीज़ों से क्या होगी, हमें दिक्कत होती है। तो इस वजह से या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, या फिर आप ABCD मेथड यूज करो, ठीक है। होते तीनों मेथड से बैलेंस ही है, रिजल्ट बैलेंस ही आना। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, बहुत जोर से सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट उसने क्या कर रखा है, बेरियम क्लोराइड। देखो अब अगर आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं तो आपको ये काम भी करेंगे और चीज़ भी आएंगी। मैं ये मिटा देता हूँ, दूसरा पार्ट है वो लिखता हूँ मैं, इसका क्या है। आज टाइम लगेगा थोड़ा, जितना होता वो देख लेते हैं कितना हो पाता। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड react with aluminium sulfate gives barium sulfate plus देखो जब तो तुम्हारा अंकित भैया है तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें लेक्चर 3 बताया था। अगर हम फॉर्मूले बनाने सीखेंगे तभी हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे, इक्वेशन को बैलेंस। आप बताओ यहाँ पे मैं फॉर्मूले बनाने आते नहीं है तो कैसे किसी इक्वेशन को बैलेंस करोगे, नहीं कर पाओगे। मैं फिर यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें ध्यान नहीं है तो तुम लेक्चर 3 में उसको देखना। मैं यहाँ पर फॉर्मूले बनाता हूँ, कैसे बनाते हैं ये देखते हैं ना। मुझे क्या चाहिए, बेरियम और क्लोराइड। बेरियम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ Bs से, क्लोराइड को रिप्रेजेंट करता हूँ Cl से। ये ध्यान रखना, क्लोरीन इज Cl2 और क्लोराइड इज Cl, क्योंकि ये आयन की तरह काम कर रहा है ना। Ba की वैलेंसी ने बताई थी कितनी होती है 2, इस आयन की वैलेंसी कितनी होती है 2, और क्लोरीन की होती है वैसे तो -1 होती है, लेकिन मुझे सिंबल से मतलब नहीं होता इसमें। फिर मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या बन गया। अच्छा इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पे होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होता। ध्यान करो, जब रिएक्शन बैलेंस्ड करते हैं तो आगे गुणा करते हैं, जब हम फॉर्मूला बना रहे होते हैं तो उसके इधर नीचे गुणा करते हैं। तो क्या बन जाएगा, BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कितना हो गया भाई, Ba, यहाँ पे लिखता हूँ है ना, BaCl2। ठीक है, अब क्या बनाना है मुझे, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना है। जरा देखो एल्यूमिनियम को किससे रिप्रेजेंट करोगे भाई, Al से। सल्फेट आयन आ गया, उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, SO4 से। सल्फेट आयन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, SO4। उस दिन बताई थी एल्यूमिनियम आयन की वैलेंसी कितनी होती है 3, सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है -2, लेकिन मैं लिखूंगा कैसे, केवल +2। ठीक है, अगर यहाँ पे केवल एटम होता, केवल एक एटम होता तो उसके आगे यहाँ लगा देते, लेकिन ये देखो एटम और एटम मिल रहे हैं तो मतलब इसका हम होल पे चलेंगे। ठीक, क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्योंकि भाई इस 3 का गुणा इस सल्फर से भी हुआ होगा, इस ऑक्सीजन से भी हुआ होगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसका होल थ्राइस। जैसे मैथ में ब्रैकेट आगे लगा होता है तो 3 का गुणा करो 3 से, यहाँ पे क्या लगाते हैं, नीचे लगाते हैं। आगे बात समझ में,
क्या बन गया ये एल्यूमिनियम सल्फेट। तो मैं यहाँ पर लिख दूं Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब आगे देखो जरा, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इतना हमें फॉर्मूला बनाने की जरूरत क्यों, और चैप्टर 1 ही बहुत जरूरी है। बेरियम सल्फेट देखो, बेरियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, Ba से। सल्फेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, SO4 से। Ba की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, इनको किस में लाते हैं, लीस्ट उसमें लाते हैं, रेशियो में। तो कट जाएगा, कितना आ गया 2 से 1 और 2 से 1। अगर यहाँ पे 6 होता मान लो तो 1 और 3। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक को लिखते नहीं है तो हमें क्या मिल गया भाई, BaSO4 प्लस। ठीक है, क्या बनाना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम किससे रिप्रेजेंट होता है, Al से। वैलेंसी कितनी है 3, क्लोराइड Cl से होती तो माइनस होने, लेकिन लिखते क्या है हम 1। फिर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन गया AlCl3। अगर उस वीडियो को देख लोगे तो तुम्हें ये फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम किससे कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं। चलो करते हैं। पहला मेरा कर्म क्या था, पहला मेरा कर्म और धर्म ये है कि मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये देखूंगा कि किसमें एटम ज्यादा है। चलो देखते हैं, यहाँ पर कितने एटम है, बेरियम का 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम, कितने एटम हो गए टोटल 3। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के 12 एटम, सल्फर के 3 एटम और एल्यूमिनियम के 2 एटम, कितने हो गए 17। यहाँ आ जाओ 4, 5, 6, यहाँ 3 और 4। तो अब पहले मैं इसके सारे एलिमेंट क्या करूंगा, जो एटम है बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। एल्यूमिनियम कितना है भाई, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 1 भी नहीं है। तो यहाँ पे किसका गुणा कर दूंगा, 2 का। बात समझ में आ गई। या फिर हम गलत चले, अगर हम पूरे स्टेप से चलना तो समझो, मैं क्या करता था, मैंने वो कंपाउंड ले लिया जो जिसमें जितना एटम ज़्यादा है, और जिसमें जौन सा एटम ज़्यादा पहले मैं उससे बैलेंस करता था। तो इसमें कौन सा एटम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, कितना है 12 है। तो पहले मैं ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन को 12 करना है तो मुझे यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद कौन सा ज़्यादा, सल्फर ज़्यादा है, तो सल्फर कितना है यहाँ पे 3 है, और सल्फर यहाँ पे कितना है 3 है, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे बेरियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। आई बात समझ में। अब पूरा चेक करते हैं, बेरियम कितना है 1, यहाँ पे बेरियम कितना हो गया 3, क्योंकि मैंने इसके सारे बैलेंस कर लिए। अब भाई इसकी बात आती है, तो यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 3 हो गया, तो यहाँ पे बेरियम में कितना कर दूंगा। आई बात समझ में। अब चलो देखते हैं, बेरियम यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे बेरियम कितना हो गया 3 हो गया। क्लोरीन कितना है 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 6 हो गया, सही काम चल रहा है। एल्यूमिनियम कितना है 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 हो गया। सल्फर कितना है 3 है, सल्फर कितना हो गया 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 12 है, ऑक्सीजन कितना हो गया। तो हिट एंड ट्रायल मेथड आपको यूज करना आना चाहिए। फिर मैं तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में ये देखोगे कि किस कंपाउंड में एटम ज़्यादा है, फिर उस जो जिस कंपाउंड में एटम ज़्यादा मिले हैं, फिर हम ये देखेंगे कि उस कंपाउंड का कौन सा एटम ज़्यादा है, और फिर हम उसे बैलेंस करने लग जाते हैं, और फिर हम उस कंपाउंड के केवल सारे एटम बैलेंस करते हैं। और तुमने देखा कि हम इतना पहुंच जाते हैं कि सारी की सारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाती है। जो ABCD मेथड है वो आप घर पे अप्लाई करके देखना, ABCD वाला मेथड है, एक बार मेरे कहे से घर पे अप्लाई करके देखना, अगर समझ में आता है तो। मैं यहाँ पे सारे मेथड हिट एंड ट्रायल से करा दे रहा हूँ आपको, ठीक। अगला है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। सोडियम है वही पहले हमें फॉर्मूला चाहिए। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं Na से, वाटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं H2O। कोई दिक्कत, आ जाओ। सोडियम क्या होता है Na, अगर तुमने वो शीट देखी होती तो मैंने वहां पर लिख रखा है, और मैंने अगले दिन बताया था। हाइड्रोक्साइड को किससे करते हैं OH से, Na की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी भी -1 होती है, लेकिन हमें लिखना है 1 क्योंकि हमें फॉर्मूला बना। तो कितना बन गया NaOH, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा NaOH, हाइड्रोजन इज H2। मुझे क्या करना है, मैं दोनों साइड ये देखूंगा कि किस कंपाउंड में एटम ज़्यादा है। चलो यहाँ पे कितने Na का 1 है, यहाँ पे कितने हैं 3 है, यहाँ पे भी कितने हैं 3 है, और यहाँ पे कितने हैं 2। तो मैं इन दोनों में से किसी को भी बैलेंस कर सकता हूँ,
किसी को बैलेंस कर सकता हूँ। मान लो अगर मैं इसको बैलेंस करने गया Na को, तो Na बैलेंस है, मैं इसके साथ देखूँ। ऑक्सीजन को बैलेंस करने गया तो ऑक्सीजन बैलेंस है, लेकिन मैं केवल इस हाइड्रोजन को देखूँ क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? नहीं है। तो इसका मतलब मुझे इस हाइड्रोजन से 2 का गुणा करना पड़ेगा। केवल अगर मैं इसको देख रहा हूँ, इसको भूल गया मैं, जब मैंने इसके लिए गुणा किया तो अब मेरी हाइड्रोजन बैलेंस हो गई, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, क्या मेरा सोडियम बैलेंस रहा अब? तो मैं भाई दोबारा भी तो चेक करता हूँ। तो अगर मुझे सोडियम बैलेंस करना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। किधर साइड करना पड़ेगा? इधर साइड करना पड़ेगा। समझते चलना, ठीक है। अब जरा देखो, सोडियम कितने हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है? तो मैं यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। ये स्टेप बाय स्टेप है। अब ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। और सोडियम कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ तक बैलेंस चल रहा है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और ये कितने हाइड्रोजन है? 2। कितने हो गए? 4। 2 दूनी। हिट एंड ट्रायल मेथड अच्छा है, पर आपको करना आना चाहिए और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन से कंपाउंड में एटम ज़्यादा है, आप उसको बैलेंस करना शुरू करो, आराम से चलता रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट पढ़े थे हमने सारे के सारे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आया, उसने ये लिख दिया कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद देयर स्टेट सिंबल। तो अब मुझे यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा? उनकी स्टेट बताना पड़ेगी। अब मुझे यहाँ पे उनकी स्टेट बताना पड़ेगी। अब चलो देखते हैं, जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं, फिर उसे करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसने क्या दे रखा है कि सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे रखे हैं? सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन तो किसमें मिलेंगे? लिक्विड में। भाई अगर सॉल्यूशन है तो क्या होगा? लिक्विड होगा। भाई जो सॉलिड है उसका तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, मतलब बन सकता है, लेकिन अगर उसने सॉल्यूशन दे दिया तो हम क्या बोलेंगे? लिक्विड में। तो इसने क्या बोला? सॉल्यूशन ऑफ, चलो मैं पढ़ देता हूँ सबके सामने क्वेश्चन एक बार, ठीक है, फिर आप देख लेते। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। इतना पढ़ा हमने। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, इससे पहले मैंने फॉर्मूला भी पढ़ा है, और नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे मुंजवानी समझाता हूँ। बेरियम की वैलेंसी 2, क्लोराइड की वैलेंसी 1, मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? BaCl2। और क्या है? सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। क्या लिख देंगे? L, है ना, लिक्विड में। एक्वस इज डिजॉल्व होगा, डेटा सॉल्यूबल इन वाटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम L लिखेंगे। आगे देखो, एंड सोडियम सल्फेट। और क्या है? सोडियम सल्फेट, उसका भी सॉल्यूशन है, तो Na2SO4 होगा। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं यार, अब से आप देख सकते हो क्या बनेगा। इसका भी लिक्विड गिव्स, वो मैं क्या देती जरा देखो, टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्यूबल हो रहा है, इसका मतलब क्या? सॉलिड है भाई, जो सॉल्व भी नहीं हुआ इसका मतलब सॉलिड है। इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, तो कैसा होगा भाई? सॉलिड। सॉलिड हो गया। अब आगे देखो, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहां पे बात आती है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है? लिक्विड है या एक्वस है? यहां पे आएगा ना BaSO4, फिर क्या दे रहा था वो? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो एक दिक्कत क्या आती है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन में यह जरूरी नहीं है कि जो चीज़ लिखी गई है वो वाटर में डिजॉल्व हो, भाई वो किसी और में भी डिजॉल्व हो सकती है, मेरी बात समझना। लेकिन अगर मुझे उससे ये दे दिया, जैसे मैंने बोला सोडियम क्लोराइड और साइड में लिख दिया वाटर, तो इसका मतलब क्या है कि जो वो सॉल्यूशन है वो वाटर में डिजॉल्व है, वो वाटर में डिजॉल्व है। अगर हम यहाँ पे L लिख के चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो किसी में डिजॉल्व हो सकता है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ें किस में डिजॉल्व हैं? एक्वस, मतलब वाटर में डिजॉल्व हैं। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें देखना, उसमें उसने साइड में लिख रखा है AQ, तो उसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड, एक नहीं सॉरी, उसने साइड में लिख रखा है वाटर, तो उसका मतलब ये है कि जो वो कंपाउंड है वो किस में डिजॉल्व है? वाटर में डिजॉल्व है। लेकिन यहाँ पर उसने कहीं बोला नहीं, तो हम इसे कैसे लेके चल सकते हैं? लिक्विड लेके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा वैसे हो भी सकता है भाई वाटर में डिजॉल्व हो, ये कोई बात थोड़ी वाटर में डिजॉल्व ना हो, तो हम यहाँ पे एक्वस भी लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं है, मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। आप यहाँ पे तो लिक्विड लिख दो, या यहाँ पे एक्वस लिख दो, यहाँ पे लिक्विड लिख दो, या यहाँ पे एक्वस लिख दो। और मुझे पता है कि जो नमक होता है वो वाटर में डिजॉल्व होता है, तो मैं यहाँ पे एक्वस लिख सकता हूँ। मुझे पता है भाई, अगर मैं तो वाटर में डिजॉल्व होता है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? एक्वस लिख दूंगा, कोई गलती नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी एक्वस लिखूँ तो कोई गलती नहीं है, और लिक्विड भी लिखूँ तो कोई गलती नहीं है, ये समझो पहली बात, ठीक है। क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये कंपाउंड किसमें डिजॉल्व है? वाटर में डिजॉल्व है। उसके बारे में हम श्योर है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, और सॉल्यूशन उसने कह ही रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वाटर में डिजॉल्व हो रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा आगे देखो, मुझे क्या करना है? बैलेंस करके देखना। बैलेंस कैसे करता हूँ मैं?
सबसे पहले ये देखूंगा कि किस कंपाउंड में एटम ज़्यादा है, तो गिनते हैं। चलो यहाँ पर कितने 3 है, यहाँ पर कितने 4 5 और 7 है, यहाँ पर कितने 4 5 और 6, यहाँ पर 6 हैं, 4 नहीं 7 हैं, और यहाँ पर कितने 2 हैं। तो पहले इसको बैलेंस करेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पर सोडियम कितना है 2 है, क्या यहाँ पर सोडियम 2 है? नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 2 का गुणा कर दूंगा भाई, सही है। तो इसका सोडियम बैलेंस हो गया। सल्फर यहाँ पर कितना है 1 है, तो सल्फर यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। इतना तो हो गया भाई, इसके मैंने सारे के सारे बैलेंस कर दिए। अब बात आती है बाद में, ये तो हाईएस्ट है, बेरियम का कितना है 1 है, यहाँ पे बेरियम कितना है 1 है, कोई दिक्कत बात नहीं है। सल्फर तो बैलेंस हो ही गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो ही गया। अब जो बचे उनको देखते हैं भाई, किसी को बैलेंस कर लो, तो दोनों में सेम है। BaCl2 में कितने 3 है, इसमें कितने हैं 2 हैं, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम कितना है यहाँ पे 1 है, तो उधर भी 1 है। क्लोराइड यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, वहाँ पर कितने हैं, हो गई बैलेंस्ड, होगी नहीं होगी, ठीक है। अगला देखते हैं इसका पार्ट, जो मैं इसे पढ़ देता हूँ आपके सामने, ठीक है ना, मैं इसे पढ़ देता हूँ। अब मैं बताता हूँ उसने, अब हम यहाँ पे श्योर एंड शॉर्ट एक्वस लिख लेंगे। कैसे लिखने जरा देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, मैं बुक में दिखा देता हूँ, देखो लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, इन वाटर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि वो एक्वस हम लिख सकते हैं। यहाँ पे उसने क्या बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होगा NaOH, सही बात है कि नहीं, और क्या लिखा नीचे इन वाटर, तो मतलब एक्वस स्टेट में। आगे देखो, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, वही वाली बात, प्लस HCl, क्या लिख सकता हूं AQ गिव्स। गिव्स का मतलब क्या होता है, एरो लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसा ना GIVES, गिव्स लिख दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो गिव्स से हम क्या लगाएंगे एरो। आगे देखो, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वही वाली बात आ गई, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसकी हमें पता है कि ये पानी में डिसॉल्व होता है, एंड वाटर, तो वाटर तो किस स्टेट में होता है, लिक्विड में मिलेगा, ठीक है। कोई हीट दी नहीं, कुछ होनी, तो भाई उड़ने से तो रहा। अब क्या करना है, हमें से बैलेंस करना है, बैलेंस करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंपाउंड गिनेंगे भाई, किसमें एटम कितने ज़्यादा है, यहाँ पर कितने ज़्यादा है 1 2, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ पर कितने हैं 3। तो या तो इन दोनों में से आप किसी को बैलेंस कर सकते हो, ठीक, किसी को भी बैलेंस कर लो। मान लो इसे बैलेंस करने चले, तो सोडियम कितना है भाई 1 है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, 1, अभी हम इसे बैलेंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितने हो गए 2, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा 2 का गुणा कर दूंगा, ठीक है, 2 का गुणा कर दिया। अब इसके बाद किसमें ज़्यादा थे, इसमें ज़्यादा थे भाई, मैंने ये बैलेंस कर लिया। अभी इसके हाइड्रोजन 2 में, हाइड्रोजन 2 हो गए, इसके ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, ऑक्सीजन 2 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो मैं ऑक्सीजन कितने करूंगा 2 करूंगा, तो मैंने 2 कर लिया। अब ये वाला बैलेंस, मुझे कुछ नहीं सोचा, जो दिखता है वो बैलेंस, ये कर लिया बैलेंस, ये कर लिया। अब मुझे इन दोनों में से किसी को बैलेंस कर लेता हूँ, मान लो मैं इसे बैलेंस करने का, H कितना है, अब H, अब जो हम फाइनल चलेंगे देखते हैं, H यहाँ पर कितना है 1, वहाँ पर कितना है H 4। अब देखो सुनो, ये अब लास्ट स्टेप चल रहा है ना, इससे पहले हम बैलेंस करके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास H यहाँ पर टोटल कितने हैं भाई, 2 यहाँ पे, वहाँ पर कितने हैं 4 हैं, तो मुझे 2 और मिल जाए, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा। अब देखो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, टोटल कितने हो गए 4, क्लोरीन कितने 2, यहाँ पर कितने हुआ Cl 1 ही है, अभी कितने गुणा कर दूंगा देखो, ठीक है। अब इससे, अब देखो हम एक कैसे गलत कर गए, यही सबसे बड़ी गलती होती है, ये मैं तुम्हें चेक कर रहा था, ये केस ना पहले से ही बैलेंस्ड है, तो इस वजह से कभी कभी पहले में चेक भी करना चाहिए। मैं तो तुम्हें इसीलिए देख रहा था तुम करके पाओगे, ये हमें क्या करना चाहिए, चेक भी करना चाहिए भाई। सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, भाई इनको हटा दो ना, बस जो मन पे आ जाए, ऐसे तो हम 3 का भी गुणा कर देते, सही बात है कि नहीं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, पहले से ही बैलेंस है, इसलिए पहले हमें ये देख लो, पहले ये भी देख लिया करो, कहीं ऐसा ना हो वहां पर लिख दिया हो कि बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, और नीचे बताओ बैलेंस्ड हो और हम अपने आप बैलेंस कराए उसे और तरफ से, तो हमें शुड बी अलर्ट, हमें अलर्ट। ऐसे आगे भी मिलेंगे क्वेश्चन।
अभी हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इनको हम इन टेक्स्ट बोलते हैं, एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, हमने पेज नंबर 6 के सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालो, उसके नीचे हम इसीलिए बोल रहे हैं। अब हमें जो क्वेश्चन करने का जो होमवर्क वाले वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। वो तुम्हारे जो चैप्टर 1 है उसमें पेज नंबर 15 पे दे रखा है, पेज नंबर 15 पे है। हम कर रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, है ना, अब आप देख लेना, आपकी एनसीईआरटी के बड़े क्वेश्चन है, पूरे रिप्रेजेंट, कोई गलती नहीं होगी इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसने क्या कहा है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो बोला है उसने, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से। नाइट्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N2 से। अगर नहीं पता अमोनिया का फॉर्मूला तो आगे के लिए याद कर लो, NH3 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। याद कर लो अगर नहीं याद है तो, ठीक है, NH3 होता है। वही वाली बात, कौन सा ज़्यादा है भाई, ये ज़्यादा है, नाइट्रोजन है, इसमें सबसे ज़्यादा बैलेंस कौन सा है, 3 एटम है। यहाँ से एक और चीज़ सीखना, यहाँ पर 3 एटम है, यहाँ 2 एटम है। ठीक है, अब ना तो हम 2 को 3 बना सकते और ना ही हम 3 को 2 बना सकते, बैलेंस हम ऐसे तो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। कितना होगा, 6। तो मतलब मेरे दिमाग में ये आया कि मैं हाइड्रोजन को भी 6 कर दूं और इधर भी 6 कर दूं। तो अगर मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन 6 करना तो किससे गुणा करूंगा, 2 से। अगर मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन 6 करना तो किससे गुणा करूंगा, 3 से। देखो हो गई बैलेंस, है ना। हिट एंड ट्रायल अच्छा चल रहा है अपना, अगर हम सही से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ABCD किसके लिए, मान लो कहीं फंस गए गलती से, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। सल्फाइड किससे रिप्रेजेंट होता था, S से, लेकिन वैलेंसी कितनी होती थी, 2। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया, H2S। ठीक है, उसने क्या बोला है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स। बर्न्स हमेशा जब भी आएगा तो हमें क्या लगाना है, ऑक्सीजन। बर्न्स टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई वो, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने बताया था एक वीडियो में, सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज SO3, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO। ये ध्यान रख लो, ऑक्सीजन इज O2, नाइट्रोजन इज N2। इससे अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें याद करनी है, वो करनी पड़ेंगी, इससे कोई हम भाग नहीं सकते। अब भी मैंने यहाँ बोल दिया, वो याद कर लेना। ठीक है, अगर आपने नोट्स बनाओगे तो अच्छे बनेंगे। अब आगे देखो, अब मुझे वही करना, बैलेंस करना है। इसमें कितने हैं भाई, 3 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 3 है, यहाँ पर भी कितने, 3 है। पहले चेक कर लो कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, और 3 है तो किसी को भी बैलेंस कर सकते हो आप। मान लो मैं ऐसे बैलेंस करने चला, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हो गए। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, कोई 3 है भाई, इसको बैलेंस करके देखता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2। ठीक है, यहाँ पे हम बैलेंस मान लेते हैं। लेकिन जब मैं इधर गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, यहाँ पर कितनी है ऑक्सीजन, 2। तो मुझे यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा भाई। जैसे ही मैंने यहाँ से 2 से गुणा किया, जरा देखना, अब मेरे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अगर मेरे हाइड्रोजन 4 हो गए तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे, तो मुझे यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब भाई यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे 4 हुए तो सल्फर 2 हो गए, तो मैं 2 का गुणा यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, फाइनल देखते हैं सब चीज़ सही है कि नहीं है। सल्फर 2, सल्फर 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 6, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हिडन डायमेंशन सही है, समझ में आ रहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसका तीसरा पार्ट, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड क्या होगा भाई, BaCl2 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, टू गिव बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। वही वाली चीज है, ये अभी मैंने बैलेंस भी की थी, आई थिंक यही की है मैंने बैलेंस। हाँ, ये मैंने बैलेंस करा दी है उसमें। ठीक है, कर लेना अपने आप। ठीक है, ऐसे अपने आप करना, और वैसे भी इस वीडियो की शुरुआत में ही मिल जाएगी जो बैलेंस करा है। ठीक है,
तो इसे फिर मिटा देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बैलेंस करा चुका हूँ। और एक बार कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो कोई बात, पहले इसी को भी बैलेंस करेंगे। कौन सा ज़्यादा है? ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो 3 चौके 12, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन 12 हो गए, ऑक्सीजन 12 हो गए, सल्फर 3 हो गया, सल्फर 3 हो गया। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं, तो मुझे यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मुझे इसको बैलेंस करूंगा। बेरियम कितने हैं यहाँ पे? 3 है। क्लोरीन कितने? 6। क्लोरीन कितने? 6। एल्यूमिनियम कितना है? 2। सब बैलेंस हो गए। चौथा उसने कहा है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यही दे रखा है, समझ में आ गया। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है, तो फॉर्मूला भी बन गया। अब हम वही बैलेंस करना है। सबसे ज़्यादा या तो इसमें या इसमें, किसी को भी बैलेंस कर लो। अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ तो हाइड्रोजन कितने हैं, क्योंकि मैं ये भी देखता हूँ कितना एटम किसका ज़्यादा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम ज़्यादा है। हाइड्रोजन में 2 है, यहाँ पर कितना है? ठीक है, अब कितने हाइड्रोजन हो गए भाई? यहाँ पे 2 हो गए, तो मेरा ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, तो मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अब इससे क्या हुआ? 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए। अब पर यहाँ पर पोटेशियम कितना हो गया? 2, तो मुझे यहाँ अपने आप हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है। वही चीज़ बस स्टार्टिंग मुझे क्या करना है कि एटम लेके चलने बस अपने, कि किस कंपाउंड को बैलेंस करना, कैसे कैसे करना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ट्रांसलेट करना पड़ा है ना, ये पूरा हमने ट्रांसलेट किया, क्योंकि उसने क्या दे रखी है? हमें वर्ड इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? वर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा नहीं है, उसने सीधा बोल दिया HNO3। इसे हम क्या बोलते हैं? देखो तुम्हारी क्लास में 3 एसिड बहुत चलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेट इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड डेट इज H2SO4, नाइट्रिक एसिड डेट इज HNO3। ये ध्यान रखना, ये 3 एसिड बहुत चलेंगे और इनको पढ़ लो, याद कर लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन गया? कैल्शियम नाइट्रेट। ये क्या है? अपना पानी। अब बैलेंस करते हैं, वही चीज़ बैलेंस करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें दिखने वाली नंबर भाई, ऑक्सीजन के 6 हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं, कैल्शियम का 1 है। यहाँ पे देखो कितने? 5 है, 2 3 और 4, 2 और 2 4 और 1 5। यहाँ पे कितने? 3 4 5, तो इसी में ज़्यादा मिले, तो मैं इसी को बैलेंस करूँगा। और किसको बैलेंस करूँगा? जो सबसे ज़्यादा आइटम आया हो। क्या आया? ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 6 हैं। और चेक कर लेना कि मतलब ऐसे डिसबैलेंस ना हो। अगर ऑक्सीजन 6 हैं तो देखो मैं कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो 2 का, तो मेरे 6 हो जाएंगे। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 2 का, तो भी मेरे ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी देखते हैं नाइट्रोजन कितने मुझे? 2 करने, तो इसका मतलब मुझे याद है इसमें कर लेते हैं भाई। इसमें 6 करने से तो बढ़िया मैं यहाँ पर 6 कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे नाइट्रोजन भी बैलेंस 2 हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर बैलेंस कर ली। नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। इसके हिसाब से मैं इसके कंपाउंड को बैलेंस कर रहा हूँ। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गए। जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कैल्शियम तो 1 है, कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है। यहाँ से क्या हुआ? मेरा नाइट्रोजन 2 हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन सब चीज़ हो गया। अब देखो बैलेंस फिर चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से और करना पड़ेगा, तो कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने हो गए? 8, तो देखो ऑक्सीजन 8 है कि नहीं? 2 3 6 और 2 हो गया। क्या देखो पूरी बैलेंस्ड हो गई। बस मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है कि जिस कंपाउंड में एटम ज़्यादा है। यहाँ पे हमने एक चीज़ क्या सीखी? मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये सीखी कि हाँ भाई 6 यहाँ पे भी करने से 6 हो रहे थे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे नाइट्रोजन भी बैलेंस करना था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया। समझ? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा करता फिर कैल्शियम डिसबैलेंस हो जाता है ना, फिर मुझे 3 से यहाँ पर गुणा करना पड़ता, फिर और बढ़ जाता। इससे बड़े मुझे नाइट्रोजन और ये बैलेंस करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर किससे गुणा कर दिया? 2 से गुणा कर दिया। अब आगे देखो NaOH, ये पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। ठीक है, NaOH प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा? Na2SO4। ये भी सिखाऊंगा कैसे बनते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्लस H2, ठीक है, प्लस H2। क्या करना है? वही चीज़ सीखनी है। किसमें सबसे ज़्यादा है? इसमें कितने हैं? 2 और 3 4 7। इसमें कितने हैं? 7। तो आप किसी को भी कर सकते हो, इसको कर लो या इसको कर लो। जरा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं,
तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने, टोटल कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं। अभी हम बाद में देखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर सल्फर कितना है 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है, सोडियम कितना है 2 है, तो यहाँ पर किसका करना पड़ेगा 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ठीक है, जब मैंने 2 का गुणा किया तो अब देखो जरा हाइड्रोजन कितने हैं 2 ही हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए जरा देखो 2 × 1 2, कितने ऑक्सीजन हो गए 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 ही तो हो गए। तो मतलब मुझे यहाँ पर किसका, यहाँ पर कितने हैं 4 हैं ऑलरेडी, यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, सल्फर है ही 1, हो गए बैलेंस। मुझे यहाँ पे देखो जो मैं बैलेंस कर सकता हूँ, अगर मैं ऑक्सीजन में फंस रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन फंस रहा था तो उसे छोड़ दो अभी, फिर मैंने सल्फर देगा सल्फर बैलेंस हो गया, फिर मैंने सोडियम देगा तो मैंने यहाँ पर सोडियम बैलेंस कर लिया, पहले मैंने क्या बैलेंस कर लिया सोडियम बैलेंस कर लिया। जब मैंने ये चीज़ देखी तो अब बस मुझ में यहाँ पे क्या रह गया कि मुझे ऑक्सीजन और करना है, तो मैं इसे अभी छोड़ दूंगा। फिर मुझ पर ये मिला भाई 3 वाले तो करेंगे बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस कर लिया ये बैलेंस कर लिया। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर मैं 2 से गुणा कर सकता था, तो हाइड्रोजन कितने हो गए थे इस साइड पूरे 4 हो चुके थे, तो यहाँ पर क्या करते 2 का गुणा करते थे। तो जिसमें अगर फंसते हो दिख रहा है कि अगर ऑक्सीजन में यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो इससे बढ़िया पहले क्या करो जो मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ वो बैलेंस करने की कोशिश करो। सही बात है। आगे देखो चलो BC क्या दे रखा है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स NaNO3। अब देखो क्या मैं इसमें बैलेंस करूंगा, कोई जरूरत ही नहीं है, यही चीज होती है। क्या देखा बैलेंस करो भाई, सोडियम 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 सिल्वर 1 क्लोरीन 1 बैलेंस्ड है, जरूरत ही नहीं है। और इसमें बच्चे बैलेंस करें फिर उससे फायदा क्या, वही चीज़ होगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन फिर वही आ गया, मैंने करा रखा नहीं ये BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, ये हमें गिव्स दे दिया। अब इसमें वही चीज़ हमें करनी है, देखो सबसे ज़्यादा इसमें ये 6, 4 और 1 5 और 2 7 और 2 और 1 3, तो इसमें ठीक है इसमें। अब जरा देखो ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, कितनी यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर कितनी कर देंगे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गई, हाइड्रोजन 2 हो गई, क्लोरीन 2 हो गई, क्लोरीन 2 हो गई, बेरियम 1 है, हो गया बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये सभी मैंने किससे कराए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से, और देखो मैम किसी में फंसे भी नहीं है, इतना टाइम भी किसी में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, पहले देखो वही दे दिया उसने, हमें ट्रांसलेट करना है। पहला दे रखा हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा CaOH का, भाई अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो कोई परेशानी तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला कैसे होना हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। प्लस वो रिएक्ट किया है उसने कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे रिएक्ट किया है कार्बन डाइऑक्साइड से, हमें बना दिया उसने कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, कैल्शियम कार्बन का फॉर्मूला कैसे बना होगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक बार। कैल्शियम की वैलेंसी Ca, वैलेंसी नहीं किससे बनेंगे Ca से, कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं CO3 से। आयन क्या होते हैं दोनों पे वैलेंसी के 2 ये प्लस का और ये माइनस का, कट गया तो क्या बचा 1 क्या बन गया CaCO। क्या बना कैल्शियम कार्बन। हमें क्या करना है बैलेंस करके देखना, चलो करते हैं। यहाँ पर कितने आइटम है 5 हैं, यहाँ पर कितने आइटम है 5 है, तो आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं पहले बैलेंस करने गया तो मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। भाई यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी हम फंस रहे हैं तो छोड़ देते हैं। कार्बन कितना है 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। कैल्शियम कितना है 1 है और कैल्शियम इधर भी 1 है। अब इसके बाद अगर मैं इसको छोड़ दूँ फिर मैं इसको देखूंगा। हाइड्रोजन कितने भाई 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा। जरा देखते चलना। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे गुणा किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये तो 2 हो गए, लेकिन टोटल कितने हो गए 5 हो गए भाई, 2 ये और 3 5। अब इसके हिसाब से देखो यहाँ पर कितने हो रहे हैं 6 हो रहे हैं, तो इसका अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं। तो अब जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो मुझे किसको बैलेंस करना है, पहले 3 को करूं, ऑक्सीजन को किससे गुणा कर दूं 2 से कर दूं गुणा भाई, 3 2 से करूंगा तो यहाँ पर मैं 2 से करना पड़ेगा। अब जरा देखो कैल्शियम कितना है 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 1, हाँ ऑक्सीजन कितना है मेरा 2 और 4 और 2 6, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 8 हो गया।
भाई 2 तिया 6 और 2 8, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कार्बन भी तो 2 हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो मुझे ये चीज पता पड़ी, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसलिए बार बार कभी कभी क्या होता है, बैलेंसिंग चेक पहले से करनी पड़ती है। अब देखो अगर मैं इसे मिटा दूं, अभी तक हम 3 ऐसी रिएक्शन कर चुके हैं जिसमें पहले से बैलेंस्ड है। कैल्शियम कितना है, 1 है। कैल्शियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। तो ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। तो हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो पहले ये, इससे मुझे 3 केमिकल रिएक्शन से समझ में आ गया कि मैं पहले ये चेक करूंगा कि वो कहीं बैलेंस तो नहीं है, उसके बाद तुम्हें ये जाना है उससे बैलेंस करना सीखना। चौथा देखो जरा, 7 का दूसरा देखो, उसने क्या बोला है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर इज Ag, नाइट्रेट इज NO3, और दोनों की वैलेंसी 1 ही 1 होती है, ठीक है। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, जिंक की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, तो क्या बन गया, ZnNO3 का होल ट्वाइस। पहले चेक कर लो कहीं बैलेंस तो नहीं है, कहीं नहीं दिख रही बैलेंस। मुझे क्या करना है, ये वाले सबसे ज्यादा है तो इसको बैलेंस करूंगा। ऑक्सीजन कितनी है, 6, तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से गुणा किया, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 हो गई, सिल्वर 2 हो गई, तो सिल्वर को मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, सिल्वर को मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। जिंक 1 है, जिंक 1 है, हो गई बैलेंस, ठीक है। आगे देखो सी, एल्यूमिनियम मतलब Al प्लस कॉपर क्लोराइड दे रखा है। तो मैंने पहले बताया था कि जब भी उसका नाम दे रखा है, उसकी वैलेंसी में डिफाइन नहीं दे रखी, तो हम उसकी ज्यादा वाली वैलेंसी लेते हैं। तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, CuCl2, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी मैंने यहाँ पर क्या ली, 2, एक वैलेंसी होती है 1, या होती है कॉपर की 2। तो क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड क्या देगा हमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। चलो देखते हैं, यहाँ पर कितने हैं, 3 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 3 और 1 4, और यहाँ पर कितना। अब देखो वही वाली बात आ गई, यहाँ पर क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पर 3 है, तो क्या करेंगे हम, एलसीएम वाला फंडा अपनाएंगे। यहाँ पर कितने हो गए क्लोरीन, 6 हो गया, यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। पहले बात समझ में आई, एल्यूमिनियम कितना हुआ, 2 हुआ, तो एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। कॉपर कितना हुआ, 3 हुआ, तो कॉपर कितना हो गया। देखो बैलेंस हुई कि नहीं हुई, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, कॉपर 3, हो गया अपना। तो ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम फंस रहे थे भाई, अगर मैं यहाँ पे इसको बैलेंस कर देता, क्लोरीन ही बच रही थी, अगर मैं इसको नहीं देता, एल्यूमिनियम बैलेंस थी ऑलरेडी, कॉपर इसके साथ बैलेंस थी, तो क्लोरीन नहीं बचना था, तो क्या हो रहा था, 3 और 2, उसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उससे मैं ये चीज़ें आती जाएंगी। आगे देखो, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड इज BaCl2, और फिर मैंने बता रखा है अगर हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं आता तो ABCD, उससे आप क्लियर कर पाओगे। प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4, उसने हमें क्या दे दिया, बेरियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, ये बनेगा। बैलेंस करना करते हैं, इसमें कितने 7 हैं, इसमें कितने 6 हैं, तो पहले इसी को बैलेंस करते हैं। इसमें ऑक्सीजन 4 है, 4 है, सल्फर 1 है, 1 है, पोटेशियम 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गए। ये करने से अब मैं इसको बैलेंस करूंगा, Cl 2 है, 2 है, Cl 2 है, 2 है, पोटेशियम 2 है, 2 है, Ba 1 है, 1 है, हो गया बैलेंस, खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी अपने घर से करके देखना, और फिर भी नहीं आए तो मुझे नेक्स्ट उसमें करा दूंगा, फिर हम आगे की नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, इतना कर लिया, आज के लिए इतना ही बहुत है।